अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाजरीन, नई हुकूमत तश्कील दे दी गई है, नई वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला जो है वो मुंतखब की गई। नया चेहरा आवाम के सामने अब आ चुका है और आवाम जो है वो इस वक्त नए चेहरे के साथ नई उम्मीदों के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें लगाए हुए हैं और उनका यही सोचना है कि नए विज़न के साथ जो एक नया खून पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करेगा और हमारी तवक्कुआत जो हैं उन्हें पूरा करेगा। इसी हवाले से आज हम आवाम से राय जानेंगे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं नए चेहरे के साथ, नए लोगों के साथ। क्या वो नए लोग, नए चेहरे आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? लोगों से उनकी राय जानेंगे, चलेंगे लोगों के पास और उनसे पूछेंगे कि क्या नए चेहरे जो हैं वो कारआमद साबित होंगे या फिर वही नए चेहरे और पुराने वादे जो हैं वो लोगों के साथ किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, क्या कहेंगे इस हवाले से? चोर आगे बैठ गए दोबारा, फिर वही महंगाई, वही बिजली, लोड शेडिंग, कारोबार है नहीं, रोटी मांग के खाते, एक टाइम की दूसरे टाइम की नहीं होती। बताओ कहाँ जाएं? उन्होंने नए वादे किए हैं, नया मंशूर अपना पेश किया, 5 साल प्लान पेश किया। उन्होंने जो भी प्लान अपना फेस किया वो नाकामी था और नाकामी रहेगा हमेशा। चोरों के हाथ चोरी, यानी कि सारे चोर है, कहने का मतलब इमरान खान इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? शुक्र तलाम। अच्छा, ये बताएं कि नई हुकूमत, नया सेटअप बन चुका है, हाँ जी। क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी है। अभी तो कुछ भी नहीं है वहाँ। अभी आवाम तो वैसे ही पिस रही है जैसे पिस रही थी। कोई ऐसा तो नहीं बना कि आवाम के बारे में सोचें, सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। गरीब के बारे में उन्होंने एक मंशूर दिया अपना, कुछ भी नहीं है वहाँ, वैसे के वैसा ही चल रहा है। महंगाई जा रही है, पेट्रोल अब भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया, महंगाई वैसे जा रही है। आवाम, गरीब आवाम तो पिस रही है। क्या सोच रहे हैं आवाम के, किस तरह का हुक्मरान होना चाहिए? अच्छा हो, आवाम के बारे में सोचें, रिलीफ दे, ये तो नहीं कि आवाम को पीछे। जी बिल्कुल, रिलीफ आवाम मांग रही है और आवाम की यही सोच है कि फौरी तौर पर जो है वो हमें रिलीफ दिया जाए। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। मजदूरी कर रहे हैं जी, कितना कमा लेते हैं? 5-6 हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं, गुजारा हो रहा है? नहीं, गुजारा नहीं होता है इसमें। कैसा गुजारा होता है उस्ताद जी? सारा दिन कमाते हैं, 600-700 बनता है, आज 1000 रुपये तो घर का खर्चा है, कहाँ जाए गरीब आवाम। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा मुंतखब हुई हैं, पहली खातून वज़ीर आला, क्या कहेंगे? बस वो तो सही थी कि, लेकिन गरीब आवाम के बारे कोई सोचे ना। मेहरबानी 5 साल मंशूर दिया कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ देंगी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे दी। डेरे से अगर गरीब है तो मेहरबानी करे सन, तो डेरे से उन्होंने मेहरबानी है। सारा इहो पैगाम है कि असांखे घियो खंड सस्ती मिले। असां गरीब आवाम है, असां उन्हें दी मेहरबानी है, सारे बारे को सोचे ना। गरीब आवाम के बारे में सोचे जी। बुनियादी सहूलियात में घी, चीनी शामिल है, आटा शामिल है, वो उन्हें दिया जाए। इस वक्त और लोगों से राय जान रहे हैं, और लोगों से मिलेंगे और लोगों से बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, क्या कहेंगे कि नया सेटअप आ गया, नया चेहरा आ गया लोगों के सामने, पुराने चेहरे जा चुके हैं? हमें तो कोई महसूस नहीं हुआ। महंगाई से महंगाई होती जा रही है, महंगाई से महंगाई है। जिसको भी देखें, जो भी हुकूमत आती है वो अपना ही करती है। नई हुकूमत ने नया सेटअप लिया है, नया मंशूर पेश किया है, गरीब को उजरत बढ़ाने के लिए भी कहा गया। जब बढ़ेगी तो महसूस होगा ना। अभी तो फिर वैसे के वैसे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। क्या उम्मीद है नए सेटअप से कि किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए? ये अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। आवाम के बारे में सोचें, सब के बारे में कुछ सोचें। हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है। जो आने वाला वक्त है ना, ये इससे भी ज़्यादा जाएंगे आगे। मुझे नहीं उम्मीद कि भाई ये कुछ रिलीफ दें आवाम को, पर ये आवाम की जेबें और काटेंगे। हाँ, आवाम पे और बोझ डालेंगे। जो नई हुकूमत आएगी वो बोलेगी वो जो पिछली हुकूमत गई है ये सारा कुछ वो करके गए हैं, अब हम उनके मुआहदे हैं, अब हम इनके साथ डील कर रहे हैं, यही कुछ करेंगे। देखें जी, मुआहदे जो हैं वो पुरानी हुकूमतें करके गई हैं और उनके जो मुआहदे हैं वो बड़े गलत किए गए हैं और उन गलत मुआहदों की वजह से जो है वो आवाम पिस रही है और नए चेहरे जो हैं उनसे तवक्कुआत यही रखी जा रही है कि नए चेहरे, नए इक़दामात उठाएं ताकि
पुराने मुआहदों को ख़त्म करके शहरियों को रिलीफ मिले। लोगों से मज़ीद राय जानेंगे। एक और शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? मैं ये इधर आर्टिफिशियल का काम करता अच्छा, गुजारा हो जाता है? हूँ। बस ओके सोके हफ्ते का 2000 2500 3000 रुपया बनता है। नया सेटअप आ गया, नए चेहरों के साथ आ गया, पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारी तो दुआ है जी, अल्लाह पाक इनको इतना एक दे कि ये आवाम के लिए कुछ करें। बस हम तो बहुत महंगाई से परेशान हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने गरीब की उजरत बढ़ाने के लिए कहा है कि मैं ऐसे इकदाम करूँगी कि गरीब की उजरत जो है वो बढ़े और उसका गुजर बसर जो है वो आसान हो सके। क्या कहेंगे सर? अल्लाह करे बढ़े, हम तो चाहते हैं। हमारा तो घर ही पूरा नहीं होता, बिजली के बिल पूरे नहीं होते। मज़ीद क्या इकदाम चाहते हैं कि खातून वज़ीर आला क्या इकदाम ऐसे करें कि जो शहरियों को आसानी पैदा हो सके? रोज़गार मिले हमें, हमारे पास रोज़गार नहीं है। हमारे पास बिल्कुल रोज़गार नहीं है। हम ताज़ी वाले हैं, कभी 500 बनता है, कभी 600, उसके बाद हम घर वापस शाम। किस तरह का कारोबार मिलना चाहिए? कि ये जितने हम ताजिर बिरादरी है, इनके नीचे कारीगर तबका हजरात है जो काम करते हैं, इनकी उजरत मजदूरियाँ बहुत कम हैं। ये दिहाड़ी नहीं बनती। कितनी उजरत होनी चाहिए कम से कम? कम से कम 1500 रुपये 2000 रुपये डेली होनी चाहिए, फिर जाके कोई समझ में आता है। और जिसका किराए का मकान है, एक मिसाल है, वो तो बेचारा वैसे ही काम से गया। देखिए जी, किराए का मकान ज़्यादातर जाहिर सी बात है पाकिस्तान है और पाकिस्तान में गरीब तबका बहुत ज़्यादा पाया जाता है और गरीब तबका जो है ख़ास तौर पे अपना घर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। किराए के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहते हैं और किराए के ऊपर रहने की वजह से जो है वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि उनका किराया पूरा करें, घर के अखराजात पूरे करें, बच्चों की फीसिस पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है आपकी दुआ। सर गंडेरी कितनी बेच लेते हैं? बस थोड़े से 1 मन 1.5 मन ऐसे बेच लेते हैं जो गुजारा हो जाए बस ऐसे। कितनी बचत आ जाती? बचेगा ये 1000 1200 800 1000 1200 इतना ही गुजारा होता है? बस मुश्किल से होता है गुजारा, इतना नहीं हो रहा है। ये बताएं कि नई हुकूमत बैठ गई है, नया वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, नया सेटअप आ चुका है, क्या कहेंगे? इनको क्या कहना है, अभी इन्होंने जो वादे करे हैं वो उन्होंने पूरे करने ही नहीं हैं। आप देख लें आए हुए कितने दिन हुए हैं, 7 रुपये 5 पैसे जो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब आगे पता नहीं कि क्या महंगाई करेंगे, अवाम को रिलीफ देते हैं या नहीं देते, हमें नहीं लगता ये। बिजली के हवाले से आपने बात की है, बिजली को ही ले लेते हैं। तो बिजली के अंदर तो ये किया है उन्होंने कि सोलर पैनल जो है वो मुफ्त देंगी, जो कि 300 यूनिट बिजली जिसके घर में इस्तेमाल होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? हमें नहीं लगता ये देंगे, जो भी वादे करते हैं ये पूरे नहीं करते हैं। सर पहले इन्होंने मेट्रो का वादा किया, मेट्रो बनाई, उसके बाद इन्होंने सी पैक का वादा किया, वो स्टार्ट किया, उसके बाद क्या नाम है, अब लोगों को टैक्सियाँ फराम की, अब लैपटॉप्स दिए। हमें नहीं लगता, आप देखते हुए देखते हैं आगे क्या करते हैं ये आगे इंशाल्लाह। देखें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद यही है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम जो है वो इसी रिलीफ के चक्कर के अंदर है कि शहरियों को उनकी बुनियादी सहूलियात दी जाएँ। क्या कहेंगे जी कि ये जो बना रहे हैं गुजर बसर हो जाता है? कैसे होगा, इतनी महंगाई हो रही है। ये अपना सीट पर बैठा कौन है? सीट पर जी वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं मरीम नवाज़ साहिबा। अच्छा, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। गरीब की उजरत बढ़ाने के लिए जी वादे किए हैं उन्होंने। अपनी पहली स्पीच जो है उसमें बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने। कोई हमारे पेश होया ही नहीं, कोई भी पेश भी नहीं होया वादा। क्या चाहते हैं आप लोग? आप आवाम हैं, आवाम क्या चाहती है कि हुक्मरान क्या करे? चीनी घी ये सस्ता होना चाहिए गरीब के लिए। बाकी आवाम तो जैसे चल रही है, गरीब के लिए सस्ता होना चाहिए। घी और चीनी, आटा, ये चीज़ होनी चाहिए। वही है जी, आटा घी चीनी जो है वो बुनियादी सहूलियात के अंदर आती है। क्या कहेंगे जी आप? यही कहेंगे भी ये जो गैस वगैरह है, जो मतलब इनके बिल घट हुए और ये बिल जो थे सुई गैस के बहुत आ रहे हैं, बहुत परेशान है आवाम, बहुत परेशान है। ये कमी हो बस, बाकी जो बंदा मर्जी। वादे किए हैं जी उन्होंने, पहली स्पीच के अंदर अपने ये कहा है उन्होंने। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भी जो चीज़ें जो है ना सस्ती होनी चाहिए, आवाम जो है ना खुशहाल हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं दोस्त आप? मैं कारोबार हमारा डेयरी फार्म है। अच्छा, डेयरी फार्म के हवाले से ये बताएं कि कितना दूध बेच लेते हैं? दूध माशाल्लाह है हमारा 5-6 मन है एक टाइम का। तो ये बताएं कि कमाई सही हो जाती है? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। बस नया सेटअप आ चुका है, उस हवाले से कुछ कहेंगे? बस फ़िलहाल तो सही गुजारा हो रहा है हमारा। वज़ीर आला नई मुंतखब हुई हैं,
उन्होंने वादे किए हैं कि मैं कारोबार को बढ़ाऊंगी, कोई ऐसे इकदाम करूंगी जिससे कारोबार जो है वो बुलंदियों पर जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो जी, वादे तो हर दफ़ा करते हैं, अब अल्लाह खैर करेगा पूरे उतरते हैं नहीं उतरते, ये तो बाद की बातें होती हैं। तो किस तरह का चाहते हैं कि किस तरह के वो इकदाम ऐसे करें कि आपके कारोबार जो है उसमें बेहतरी है? बस सही चलना चाहिए, जो वादे करते हैं उनमें बुरे उतरे, यही बहुत हमारे लिए, तो और तो हम कुछ नहीं चाहते। देखें जी, आवाम जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि जो वादा आपने किया है वो आप पूरा करें, क्योंकि हमने वोट जो है वो आपके वादे के ऊपर दिया है, आपके मंशूर के ऊपर दिया है, और ये मंशूर जो है यही हमारी आवाज़ है, यही आवाम की आवाज़ है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। आपकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई, कैसे हो गई भाई? सर ये टांग हमारी फ्रैक्चर है, हमें अस्पतालों में जाते हैं, हमें दवाई नहीं मिलती, हमें सहूलत नहीं मिलती, वहाँ जाते हैं लाइनों में लगे रहते हैं, कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता वहाँ। हम हालात इतने ख़राब है, हमारे आटे से तंग है, महंगाई इतनी हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रही किधर जाएँ हम। अब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं एक हस्पताल कायम करूँगी और मुफ्त दवाइयाँ फराहम करूँगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो आप मरीम नवाज साहब अभी हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। जाते हैं वहाँ लाइनों में लगे रहते हैं, लाइनों पे खड़े हो के वापसी आते हैं। हालात देखें आपके सामने सर, हमारे गरीब आदमी किधर जाए? अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ बिजली रो के सारा दिन खड़े होते हैं, गर्मी के हिसाब से वापसी आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता हमें तो उधर। गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं उनमें लंबी लंबी जो है वो कतारें देखने के अंदर नज़र आती हैं, और उन लंबी कतारों में जो गरीब तबका है वो सिर्फ पर्ची बनवाने में लगा होता है। तो कुछ ऐसे इकदाम भी किए जाएँ कि इन कतारों से जो है वो आवाम की जान छुड़ाई जाए और फौरी तौर पर उन्हें जो है उनके इलाज मुआवजा जो है वो फराहम किया जाए। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है, जब खैर सला ठीक हूँ। अच्छा जी, ये बताएं कि नई हुकूमत आ गई है, महंगाई पे काबू पाने के लिए उनके बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने क्या कहा? महंगाई अल्लाह करे कम हो जाए। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो इस वक्त महंगाई का राब रो रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम की जाए। सर क्या कहेंगे कि नया सेटअप, नई हुकूमत? नई सेटअप को चाहिए कि सबसे पहले तो गरीबों के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, जिन्होंने वोट दिया है, वोट दे के यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। हस्पतालों का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, इसको पहले दुरुस्त करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला मिशन यही करें कि गरीबों के बारे में जी, पुलिस का निज़ाम तो बेहतर बना दिया। मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो थाने बनाए हैं और लोगों के लिए फौरी तौर पर फ्रंट वन विंडो भी बनाई है, जिसके ऊपर फौरी तौर पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब का सर बहुत शुक्रिया है, जो उन्होंने इक़दाम किए हैं मुल्तान के लिए और पंजाब के लिए, उनका बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने निज़ाम बनाया है। पर ये अब कुछ थोड़ा सा ये जो हमारे अब पंजाब में हुक्मरान आए हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि जो मोहसिन नकवी के जो काम है इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। और मज़ीद लोगों से राय जान रहे हैं, हम लोगों से पूछ भी रहे हैं। लोगों की राय जो है वो यही है कि उनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्हें रिलीफ दें और शहरियों को फौरी तौर पर अशिया खुर्दोनोश की जो कीमत है उनमें कमी की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या हाल चाल है? चाय बनाते हैं? जी सर। ये बताएं कि चीनी घी किस तरह मिल रहा है? सर हर चीज़ की बहुत महंगाई है। मैं मुलाजमत करता था, कपड़े का सेलमैन हूँ मैं। सेलमैन ही छोड़ के यहाँ पे अपने काम के आगे बैठा हूँ कि शायद उसमें कुछ तरक्की ना हो, शायद इसमें कुछ खर्चे पूरे हो जाएं। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नौकरी छोड़ के अपना एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं। पर इसमें भी मैं घर चलाऊँ कि इसको चलाऊँ, दोनों को चलाना पड़ता है। यहाँ पे भी माल लगता है, वहाँ पे भी माल लगता है, तो इतना माल कहाँ। अच्छा ये बताएं कि नई जो हुकूमत आई है उससे क्या उम्मीद है? सर मैं तो हर मरतबा यही सुनता हूँ, अब तो मैंने हुकूमत में छोड़ना ही छोड़ दिया है, उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब तक मैं जिंदा मैं खुद कमा के खाऊंगा, मुझे किसी ने नहीं देना। हर साल उम्मीद लगाई है, किसी ने कोई उम्मीद पे नहीं उतरता, क्योंकि जो भी आता है यही कहता है कि पिछले आए थे वो खाली हो गए। टैक्स भर भर के इस टाइम देखो मेरे 11,000 का घर 15,000 का बिल आया हुआ है, मैं बिजली कटवा के बैठा, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं बिजली आगे लगवाऊँ। मैं किसकी सुनूँ, कौन मेरी सुनेगा? मेरी कोई देखिए जी, बिजली जो है वो सबसे ज़्यादा मसला मसाइल है। महंगाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बिजली जो है वो लोग जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि बिजली से ही ये पूरा मुल्क चल रहा है। बिजली के ऊपर ही लोगों के घरों में रोशनी हो रही है और वो अपने घरों की रोशनी को पूरा करने के लिए जो है वो सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं। और शहरी जो है वो सस्ती बिजली ही चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि जो आने वाले हुक्मरान हैं वो सस्ती बिजली फराहम करें। देखते हैं कि कितनी इसमें सदाकत आती है कि जो उन्होंने कहा है वो अपने वादे उन्होंने पूरे करने हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम।
सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वैसे वही लूट मारी होगी और क्या होना है। नहीं जी, उन्होंने यूथ के लिए बड़ा काम करने का कहा है, ख़वातीन के लिए बड़ा काम करने का कहा है। जो उनकी अब पहली स्पीच हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं गरीब को उजरत भी बढ़ाऊंगी, बिजली के अंदर कमी करूंगी और इसके साथ साथ कमाई के मौके जो है वो भी पैदा करवाऊंगी। परसों देखना पेट्रोल तो महंगा हो रहा, तो जो बिजली महंगी हो रही है 7 रुपये, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, सारा पता लग जाएगा इनके बातों का। देखें जी, आने वाला वक्त जो है वो पेट्रोल के ऊपर देखना है कि पेट्रोल कितना महंगा होता है या सस्ता होता है। अल्लाह खैर करे, ये तो हुकूमत को ही पता है कि वो इसे सस्ता करेगी या महंगा करेगी, मगर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है चीज़ें सस्ती फराम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहेंगे कि नया सेटअप आ गया है और नए सेटअप के ऊपर नई हुक्मरान आके बैठी हैं, नए वादे किए हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह मियाँ जी पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ परवरदिगार खुश रखे। हम ये कहना चाहते हैं भी महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आदमी फुट पार पर आ गए हैं, मांग रहे हैं, तो ये मांगना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से कमा के खाना चाहिए। तो मैं यही दुआ करता हूँ भी अल्लाह मियाँ हमारे पाकिस्तान को अच्छी से अच्छी इज़्ज़त मिले और हमारी आवाम खुश हो। जी जी, सबकी दुआएं हैं जी, क्योंकि हमारा वतन जो है बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से हमें मिला है और बड़े लोगों की कुर्बानी है इसमें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या कहेंगे कि कारोबार कैसा जा रहा? कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल स्लो हुआ पड़े है ही नहीं। अच्छा ये बताएं कि अब नया सेटअप बन गया है, वज़ीर आला नई मुंतखब हो चुकी हैं, नया मंशूर ले आई हैं, क्या कहेंगे? ये खाली इनकी बातें होती हैं, वादे करते हैं पूरे तो कोई भी नहीं करते। ये आज तक हमने तो यही देखा है, ये सिर्फ अपने सोचते हैं, आवाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचते। ऐसा क्या करना चाहिए हुक्मरानों को कि आवाम के बारे में, आवाम क्या मांग रही है, आप क्या मांगते हैं? आवाम तो यही कहते हैं भी आवाम को सहूलत दें। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, अब ताज़ी वाला, मैं अब ताज़ी वाला हूँ, मैं 400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, इस महंगाई में 400 में घर चलता है? जिस घर में 6 बंदे हों, अफराद खाने वाले हो, अकेला कमाने वाला हो, वो कहाँ जाएगा? इन्होंने तो अपना सोचना सिर्फ, ये सिर्फ इनके दावे वादे होते हैं बस। रिलीफ किस तरह का चाहते हैं? अब उन्होंने कारोबार के मौके का भी वादा किया है कि मैं कारोबार भी दूंगी और उसके साथ रोज़ाना जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, उजरत वाले हैं, उनकी उजरत में भी इजाफा करूंगी। कैसे करेंगे, मैं तो नहीं समझ आती इनकी। ये आज 70 साल हमें भी हो गए यही इनकी राम कहानियाँ सुनते सुनते। हमारे बड़े भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, इनका पेट नहीं फुल होगा। मरेगी तो आवाम मरेगी, बाहर से कर्जे लिए जाएंगे और आवाम पे बटन डालेंगे। देखिए जी, आवाम जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ता घी चाहिए, खाना पीना जो है वो उनके लिए आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक। ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? भाईजान ये जो महंगाई होगी ये बहुत मुश्किल काम हो गया। कारोबार माल इतने महंगे हो गए, गाहक की कुआ से बाहर हो गया, हमारा चलना बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिल, ये हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। मेरी आने वाली हुकूमत से गुजारिश है इस आवाम पर रहम किया जाए। अगर अब रहम नहीं करोगे फिर कब रहम हो जाएगा इस मुल्क पर? इस आवाम का क्या कसूर है? इस आवाम का क्या कसूर? देखिए जी, आवाम जो है वो इस वक्त मरीम नवाज़ से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है कि गरीबों के लिए जो है वो कुछ करें, गरीबों का सोचें, खाने पीने के अशिया का सोचें, जो वो उन लोगों का सोचें जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनके पास किराए के मकान है, जिनके पास रहने को जगह नहीं, उन्हें घर फराहम करें। और शहरी जो हैं वो आपसे यही मांग कर रहे हैं कि नई वज़ीर आला, नया सेटअप जो है वो हमारे लिए बेहतरी लेकर आए। लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। आवाम जो है वो इस वक्त यही मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट कर रही है कि गरीब आवाम के बारे में सोचें और गरीब आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है महंगाई के बोझ तले। खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती करें, घी जो है वो सस्ता किया जाए, आटा जो है वो सस्ता किया जाए। मज़ीद लोगों से राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक भाई। सर ये बताएं कि नई हुकूमत आ गई है, क्या कहेंगे? क्या कहना भाई, इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल करना नहीं है, ये करेंगे आवाम के लिए सोचें। सर
नया सेटअप आया है, नया चेहरा आया है, पुराने चेहरे हटा दिए गए हैं। यही पुराने चेहरे हैं, क्या नए चेहरे नहीं हैं, ये पुराने चेहरे हैं। नया चेहरा कहाँ है, पुराने चेहरे हैं। तो क्या मांग है आपकी एक एज आ शहरी, आप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा क्या चीज़ें आवाम के लिए करे कि उसे पजीराई मिले? क्या देंगे ये, इसने कुछ नहीं देना, इन्होंने क्या देना है, कुछ नहीं भी देना, महंगाई से सिवा कुछ देना नहीं है इन्होंने, कंट्रोल इन पे होना नहीं है। देखिए जी, महंगाई जो है वो कंट्रोल करें, सब यही कह रहे हैं। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं बस इधर से आया, बाउलपुर से आया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि एग्रीकल्चर के शोबे से आपका फिर ताल्लुक़ होगा? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से भी बड़ी बातें की हैं कि मैं जदीद एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराऊंगी, एक ही छत तले आपको बीज भी मिलेगा, एक ही छत तले आपको अद्वियात भी मिलेंगी, एक ही छत तले सब कुछ मिलेगा। क्या कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो हम इस पे एग्री हैं, मगर फ़िलहाल जो है अभी कीमतें आसमान पे जा रही हैं हर चीज़ की। अभी खाद के देखें, खाद का रेट अभी तकरीबन 15 दिन में ऊपर जा रहा है। मतलब अभी पहले 5500 की बोरी थी, तो अभी 6500 ऐलान किया जा रहा है कि अभी 6500 में इसकी बोरी कर दी जाएगी यूरिया की। तो अभी इसमें खाद आ रही है, मतलब कि बीज भी आ रहा है, खाद भी आ रहा है, मगर उन्होंने आवाम को देना बंद किया हुआ है। अभी आवाम को देना बंद किया हुआ है अभी। तो और क्या मसले मसाइल आपको पेश आते हैं? यही मसले मसाइल है। अभी जो ज़िम्मेदारा है, जैसे हमारे ज़िम्मेदारा है, इसमें हमको खाद टाइम पे नहीं मिलती, और जब खाद हमको टाइम पे नहीं मिलती है, ब्लैक में मिलती है, हर टाइम ब्लैक में मिलती है। डीलरशिप जैसे खाद आती है मार्केट में, हमको टाइम पे कुछ नहीं मिलता है तो बड़े बड़े लोग जैसे होते हैं, मतलब जितने गरीब लोग होते हैं उनको ये सामान हम टाइम पे नहीं मिलता। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जी? हम ये कहेंगे मरियम नवाज ने जो कहा है ना वो बिल्कुल सही कहा है। हाँ, और वो करेगी, नवाज शरीफ ही है, बस हम तो नवाज शरीफ को देते हैं और वही करता है, और उसके दौर में बेहतरीन हुकूमत रही। हाँ देखें जी, ये इंशाल्लाह करेगी। हाँ, आप खुद देखोगे। हाँ जी बिल्कुल, डिलीवर करने का मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, टाइम देंगे तो ही कुछ बनेगा, और टाइम के साथ ही जो है वो सब कुछ बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के लिए जो है वो मौके फराम किए गए हैं। मज़ीद शहरियों से भी जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह। दोस्त ये बताएं कि नई हुकूमत आ गई, नए चेहरे आ गए, नए वादे आए हैं, क्या कहें? कुछ नहीं कहते, चोर डाकू आए हैं और कौन आए आने दो, जो चोर डाकू आने थे आ गए, अब मुल्क का बेड़ा गर्क और होगा, और क्या होगा। क्या चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा किस तरह डिलीवर करें? फिर हम क्या चाहते हैं, वो तो हमें तो बात ही नहीं है, एक आँख नहीं बांधी। मिला जुला रुझान है, और मरियम नवाज साहबा से नाराज़ हैं कि इस वजह से नाराज़ हैं कि उनके बड़ों ने कुछ नहीं किया, तो बड़े छोटे जो हैं वो क्या करेंगे। बुज़ुर्ग मेरे साथ शहरी हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि नई हुकूमत बैठ गई है, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक इनको तौफीक दे आवाम के काम करने के लिए। किसानों को तो इन्होंने किया हुआ है, हमारी भी सोचे ना, हालात इतने गंभीर और तंग हो चुके हैं कि आवाम बहुत मजबूर पिसी गई है। महंगाई के लिए अल्लाह ताला इनको राह हिदायत दे, और ये बैठी है जो इन्होंने बातें की है, अल्लाह ताला इसको पूरी करने की तौफीक दे। और इसीलिए बिलावल साहब ने भी कहा था कि मैं 300 यूनिट दूंगा, उसको भी इसको इस तरफ नज़र देनी चाहिए आवाम के लिए, आवाम के सहूलत के लिए। और इससे ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हम पिस गए हैं, इतने हालात ख़राब हो गए। इन्होंने तो उठाया है बेड़ा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और सही मायने में आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। गैस के इतने बिल आ गए, बिजली के 152 यूनिट के 6000 रुपये बिल आ गए, इनको सोचना चाहिए। वो जो बैठे थे पहले अनवारुल हक साहब या वो जो भी थे, उन्होंने तो इतना जुल्म किया, कभी निगरान हुकूमत ऐसा करती नहीं थी जो वो कर गए हैं। बाकी इनको चाहिए इस चीज़ को देखे, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और इनको काम करने की तौफीक दे। जी बिल्कुल, हिदायत दे, काम करने की तौफीक दे। और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत पे तो लोग बरस ही रहे हैं। अब निगरान हुकूमत की पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी कि महंगाई उन्हें करना पड़ी, और मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो लेने पड़े, और साथ साथ मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। वक्त और हालात के अंदर जो है वो मुश्किल फ़ैसले जो लेना है
वो ज़िम्मेदारी हो जाती है रियासत की, और रियासत जो है वो इन्हीं मुश्किल फ़ैसलों से चलती है। और मुश्किल फ़ैसले कभी कभार रियासत के हक़ में भी चले जाते हैं और कभी कभार रियासत के ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि सोने का काम कैसा चल रहा है? मार्केट आपके सामने है, वजन दिख रहा होगा आपको कैसे जा रहा है। पहले कैसा था? बहुत सारा फ़र्क पड़ गया वजन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, नया हुकूमत, नया सेटअप, नए चेहरे? अल्लाह ही बेहतरी करेगा, ये कुछ नहीं कर सकते। 5 साल मंशूर दिया है जी मरीम नवाज साहबा ने, जिसमें गरीब आवाम और कारोबारी अफराद के लिए बहुत कुछ उन्होंने रखा है। गरीब अफदार मर जाएंगे बस ये पैकेज है। इमरान खान ने भी ऐसे कहा ना, गरीब एक नहीं रहेगा। उन्होंने इमरान खान ने कितना बेनिफिट दिया है अमीरों को। सोना 50,000 तोला था, 2 लाख रुपये तोला हो गया है। चीनी को देख लो, सब चीज़ों को देख लो, ट्रिपल कमाई कर लिया। इन्वेस्टर ने इस टाइम बहुत मड्डी छाप ली है, बस गरीब आदमी गरीब मार गया है। देखें जी, पिछली हुकूमत से ही नाराज़ हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मसलन सर क्या हाल चाल? ठीक है, शुक्र है। ये बताएं कि नई हुकूमत आई है नए मंशूर के साथ, 5 साल प्लान दिया, क्या कहेंगे? हाँ, हुकूमत आ तो गई है जी, लेकिन गरीब के बारे में कुछ सोचें ना। गरीब के बारे में सोचें तो फिर तो सही है ना। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता। जो भी आता है ना, अपना वो पेट भरता है, उसके बाद गरीबों में कोई नहीं सोचता। तो इनका हक है। अब जैसे ही आई है 5 साल बाद, तो इनका हक है कोई अच्छे से काम करें। अच्छा, क्या ऐसे काम करें, क्या चाहते हैं? मैं सब यही कहते हैं कि जी गरीब का सोचे, गरीब का सोचे। गरीब क्या चाहता है ये बताएं। महंगाई इतनी होगी है, आपके सामने है। अब गंदम देख लो, ठीक है, तो उसके अलावा ये सब्जियां वगैरह, कोई चीज़ देख लें, कौन सी चीज़ सस्ती है? एक सफ़ेद पोश आदमी जो 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो कैसे घर के अखराजात अब 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार बिल आ जाते हैं गैस के। गैस है नहीं। तो ये उन्होंने तो ये कहा है कि मैं गरीब की उजरत जो है वो बढ़ाऊंगी। जो अब आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपये कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी उजरत में इजाफा होगा, वो 1,000 से 1,500 2,000 तक पहुंच जाएगी। जी देखो जी, आप क्या कह सकते हैं। उन्होंने उम्मीद तो दिलवाई है ना, उम्मीद तो दिलवाई है ना। आगे देखो, बाकी जो भी आता है वादे करते हैं, वो कोई पूरा नहीं करता वादे। देखें जी, वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। वादे तो जो है वो पूरा करना चाहिए, और सुन्नत रसूल भी है। तो अवाम जो है वो इस वक्त यही डिमांड करती है कि अपने वादे पूरे करें। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम की राय जो है वो यही है कि शहरियों को सस्ती चीज़ें फ़राहम की जाएँ, और शहरी जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि नया सेटअप जो है वो उन्हें रिलीफ देने में कामयाब होगा या नहीं होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं, क्या कहेंगे? तो मोदी के लिए अच्छा करें, फिर तो मज़ा है। आवाम को खुश करें, आवाम की बेहतरी के लिए महंगाई कम करें, बिजली और गैस वगैरह जो भी ज़रूरियात गरीब आदमी की है उसको कम करें। आप क्या काम करते हैं? मैं ये ठेला लगाता हूँ। फल बेचते हैं? फल बेचता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान रिलीफ पैकेज बढ़ा दिया जा रहा है मरीम नवाज़ की तरफ से, क्या कहेंगे? अगर दिए जा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर ये दूर खसूल वाली बात है फिर तो अच्छी बात नहीं है कि लोग जो उनके अपने देने वाले वो ले जाएं, गरीब रह जाएं, वो ना हो। जो ज़रूरतमंद है वो ले जाए। देखें जी, रमज़ान रिलीफ पैकेज में जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। और रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो एक अच्छा पैकेज दे रही हैं, मगर इसके साथ साथ गरीब आवाम का ज़रूर सोचें। उन लोगों का सोचें जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, या जिनके पास अफ्तारी करने के पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छी अफ्तारी कर सकें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं मज़ीद लोगों की क्या राय है। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हुई हैं, नया चेहरा आया है पंजाब हुकूमत में कि पहली खातून वज़ीर आला हैं, इस हवाले से क्या कहें? मैं ये कहूँगा जनाब, जैसे इनके वालिद साहब थे ना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक दौर में वज़ीर आला पंजाब,
ये उन्हीं की बेटी हैं, इनको भी चाहिए कि अपने वालिद साहब का किरदार अदा करें, जिससे इनकी पार्टी का नाम होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद लोगों ने, हमने खुद ने करी कि ये आएँ तो और कुछ ना कुछ मसले मसाइल हल हों, महंगाई कम करें, और मैं इससे ज़्यादा की हूँ। देखिए जी, नवाज़ शरीफ की बेटी, नवाज़ शरीफ का नाम, अपने बाप का नाम बरकरार रखने के लिए, अपने बाप की पहचान को बरकरार रखने के लिए, अपने बाप के वोटर सपोर्टर को बरकरार रखने के लिए डिलीवर करेंगी तो ही उनका नाम और काम जो है वो बताएगा, और लोग जो है उन्हें दोबारा मुंतखब करेंगे, और उनकी पार्टी जो है वो इसी तरीके से काम करती रहेगी। और शहरी हैं मौजूद मेरे साथ। दोस्त ये बताएं मुझे कि आपने वोट किसको दिया? मैंने शेर को दिया। आपके शेर की शेरनी जो है वो वज़ीर आला बन गई है। बनेगी, वो उनने बनना था, काम करेगी अगले साल, आने वाले 5 सालों में फिर वो उसकी हुकूमत होएगी। 5 साल मंशूर दिया है, क्या सोचते हैं कि कितना अमल दरामद होगा? महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, ये पेट्रोल पे, गैस पे, बिजली पे, तो ये कामयाब हो जाएंगे। देखिए जी, महंगाई पे कंट्रोल करें, और महंगाई जो है वो इस वक्त दर्द सर बनी हुई है सबके लिए, कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो आवाम है वो हर चीज़ महंगी ख़रीदने पर मजबूर है। अद्वियात जो हैं वो मिलना मुश्किल हो चुकी हैं। आटा, चीनी, घी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और एक आम शहरी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। ख़ास तौर पे बिजली और गैस जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस पर मजबूर हैं। लोगों के मकान जो हैं वो इस वक्त किराए के हैं, और वो किराया दें या वो इस वक्त अपने घरों को बच्चों को पालें, किराए के साथ साथ उनके जो उजरत है उसमें इजाफा किया जाए। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? आपका मेहरबानी है जी। सर, आटे की हालात बताएं कि क्योंकि आपका तंदूर है। हाँ जी, हाँ जी, आटा तो माशाल्लाह बहुत हमारा महंगा मिल रहा है। 70 रुपये किलो मिलता हमें मैदा। हमें वो लिस्ट दे जाते हैं, ये 15 रुपये की रोटी बेचो, ये 20 रुपये की रोटी बेचो, कैसे बेचें हमें बताओ? अच्छा, तो रोज 20 रुपये की लिस्ट दे के जाते हैं हमें, वो ना 13 में ना 14 में, ना कोई गवर्नमेंट की है, ना लेना ना देना। लो जी, ये लिस्ट ले लो जी, ये क्या जी, ये 15 रुपये की रोटी बेचो, कैसे बेचें? 140 रुपये किलो आटा लेके, 150 रुपये किलो लेके कैसे 100 ग्राम की रोटी बेचें हम? तो क्या चाहते हैं? नई वज़ीर आला ने कहा है कि जी सस्ता आटा करूँगी। आटा भी सस्ता करें, सब कुछ सस्ता है तो गरीब आदमी तो खाएगा ना। अगर गरीब, अब बिजली का बिल दे लो, या 4000 का आता था, 8-8 का आता, गैस का दे लो 500 का बिल आता था, 6000 का घर का बिल, 8000 का घर का बिल, कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? 1000 रुपया दिहाड़ी में कहाँ से पूरा करेगा वो? उजरत बढ़ाने की बात भी कर रही हैं। हाँ जी, उजरत कह रही है कि उजरत जब बढ़ेगी, उसका कोई काम बढ़ेगा तो, जब गाहक ही नहीं आएगा उजरत कहाँ से बढ़ेगी? अब सुबह से हमने मेरा घर 35 किलो आटा नहीं बेचा हमने, और 22,000 रुपया 23,000 रुपया इसका खर्चा दुकान का, सारी लेबर का, कहाँ से निकालेंगे 22-23,000 रुपये महीना? काम होगा तो निकलेगा। अब जी आप क्या कहेंगे? 6 साल से मुल्क के हालात ही ख़राब थे। जब से पीटीआई शुरू हुई थी ना, 4 साल, पौने 4 साल ये, 1 साल अब्बासी का, और 1.5 साल, पौने 2 साल ये जो बैठी थी ये। जब से नवाज शरीफ गया था ना, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब मरीम आई है, उसका देखो ये करते हैं तो आगे वोट इनको मिल जाएंगे। ये नहीं काम करेंगे तो फिर जैसे इनके साथ हुआ सबके साथ ही होएगा, फिर इनके साथ भी। बाकी ये है कि नून लीग के दौर में हर काम अच्छे हुए हैं, पीटीआई के दौर में कोई काम नहीं हुए हैं, बातें बनी हैं। अच्छा, मरीम नवाज से किस तरह की तवक्कुआत हैं? क्या ऐसे इकदाम करें? अच्छे बाप की बेटी है, सियासतदान है, उसका बाप, उसका चाचा सियासतदान है, सारा ख़ानदान सियासतदान है, वो अच्छे ही करेंगे भाई। इनके दौर में काम हुआ, अब भी इनके दौर में काम हो गए इंशाल्लाह। वो काम करने वाले लोग हैं, उनको पता है मुल्क चलाने का। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस ख़ानदान है। एक्सपीरियंस ख़ानदान के साथ साथ शहरी जो हैं और आवाम जो है वो उन्हीं पर ही रिलाई कर रही है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं वज़ीर आला, क्या कहें? सर जी, अभी इस मुल्क में क्या कह सकते हैं, 3 दिन तो उसकी वोटिंग चलती रही है। अभी वो कह रहे हैं शाम को हो रहा है, सुबह हो रहा है, ये सियासतदान। अब तो वो बन गई ना, वज़ीर आला बन गई, अब उन्होंने 5 साल मंशूर भी दे दिए। जी सर, क्या कहेंगे? बस जो इनको हदायत दें जी, अल्लाह पाक इनको हदायत दें, इनको जो पहले हो गया सो हो गया। अब जो है
देखो क्या बनेगा। पर अब अगर जो वही पुराने वाला काम रहा ना, फिर ये पाकिस्तान जो इस तरफ खड़ा ना, अब ये भी नहीं रहेगा फिर। ओए हो जी, बिल्कुल पुराना काम ना किया जाए और नए चेहरे, नए लोग, नए चेहरों के साथ नया काम करना चाहिए, नए अज़म के साथ बात करनी चाहिए, नए अज़म के साथ उनके आगे बढ़ना चाहिए। और वक्त जो है वो हर चीज़ को दरकार होता है, हर चीज़ के लिए एक वक्त लगता है। हुकूमत बैठी है, मंशूर है, वादे हैं, पूरे करेंगे, टाइम लगेगा। बात करते हैं मज़ीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि अद्वियात के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हस्पताल बनाया जाएगा, ये मंशूर है जी। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का क्या कहेंगे सवाल? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहले भी जितने भी हुकूमतें आई हैं उनका मशहूर होता है कि हम आएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे, वो करेंगे। आप अस्पताल देख लो, जितने भी आप चले जाओ वहाँ पर तो अद्वियात की बहुत किल्लत है पड़ी। तो उसके बाद जो अद्वियात है पड़ी बिल्कुल शार्ट है, उन्हें मिलती नहीं है, तो शार्ट रेट पे दे रहे हैं जितने भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। तो अब भी इतनी चीज़ें इनमें इतना इजाफा हो रहा है। आए दिन कोई भी मेडिसन आपकी आती है तो उसका रेट 25% 50% अब भी जा रहा है। और उसके बाद अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे खैर करे। बेशक जी, अल्लाह पाक ही खैर करने वाला है और अल्लाह पाक ही सब कुछ बेहतरी करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि नई हुकूमत आ गई और नए मंशूर के साथ आई है, नए जोश के साथ आई है, जी क्या कहेंगे? देखो आगे चलेगी तो पता चलेगा। 5 साल प्लान दिया उन्होंने, देखो अल्लाह बेहतरी करेगा ज़रूर। अल्लाह बेहतरी करेगा जी, और यही सभी की उम्मीद है। और अल्लाह ही बेहतरी करने वाला है, अल्लाह ही सबका कारसाज है, अल्लाह ही से उम्मीद है और वही इस दुनिया को चला रहा है। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि किस तरह का सोचते हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं, पहली खातून वज़ीर आला। गरीब के लिए उन्होंने 5 साल मंशूर प्लान भी अपना दे दिया है, क्या कहेंगे? जी हम तो ये चाहते हैं कोई भी आए मुल्क के लिए अच्छा है। मुल्क का खाना ख़राब हुआ है, जो भी है मुल्क के लिए ठीक आए, जो मुल्क को चला सके। जी बिल्कुल, मुल्क को चलाने के लिए जो है वो इस वक्त आवाम यही कह रही है कि अच्छा बंदा हो, एक अच्छा इक़्तिदार में आकर एक अच्छा हुक्मरान साबित हो और हमारी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरे। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।